हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The volume of oxygen liberated from 15 ml of 20 volume H2O2 is options are 250 ml, 300 ml, 150 ml and 200 ml. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, ये जो सवाल हमारे सामने दिख रहा है ना बच्चों, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का सवाल है. वॉल्यूम स्ट्रेंथ बेसिकली एक कंसंट्रेशन टर्म है जो हम H2O2 के रेस्पेक्ट में स्पेसिफिकली यूज करते हैं. और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, समझते हैं ये क्या मतलब होता है. इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ O2. ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व्ड एट एनटीपी. एनटीपी पे उसका कितना वॉल्यूम इवॉल्व होगा बाय यूनिट वॉल्यूम आपने अगर लिया है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. ठीक है. अब देखिए, इस यूनिट वॉल्यूम को समझने के लिए हमारे पास जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी हुई है हम उसी को यूज करते हैं. हमारे पास दिया हुआ है 20 वॉल्यूम H2O2, है ना. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 लीटर ऑफ H2O2 लिया है, एक यूनिट वॉल्यूम लिया है, तो उससे 20 लीटर ऑफ O2 जनरेट होगा एट एनटीपी. और अगर हमने इसका 1 ml लिया है तो कितना जनरेट होगा? H2O2 का हमने 1 ml लिया है यूनिट वॉल्यूम, तो इसका जनरेट होगा 20 ml ऑफ O2 एट NTP. ठीक है. अब हमने लेना कितना है वैसे? 15 ml. तो 15 ml ऑफ H2O2 के लिए हमसे यही पूछा गया ना, 15 ml के लिए. तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 15 ml ऑफ O2 एट NTP. तो ये कितना हो जाएगा? 300 ml ऑफ O2 at NTP. So the correct answer will be option B. I hope you understood this well. All the very best.